अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। मेरा नाम कामरान अमीन है और मैं आपके पास हाजिर हूँ एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे जिन दोस्तों की चाइना में स्कॉलरशिप होगी और वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें रख लेनी चाहिए जो उनके इब्तदाई कुछ दिनों में उनके लिए बहुत मददगार साबित होंगी। तो सबसे पहले तो उन तमाम दोस्तों को जिनकी स्कॉलरशिप होगी उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और उम्मीद ही है कि ये आपकी आने वाली ज़िंदगी और आपके कैरियर और जो कुछ आपने सोचा है वो सारी चीज़ें आप हासिल कर सकें और ज़िंदगी में आगे भी बहुत कामयाबियाँ समेटें और ये उसका उसका एक पहला कदम साबित हो। अच्छा, अब जिक्र करते हैं उन चीज़ों का जो आप लाजमी अपने साथ रखें या एहतियातन अपने साथ लेके चले जाएं। उनमें सबसे पहले और सबसे अहम चीज़ तो यह कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें, पासपोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें पूरी और आपके साथ होनी चाहिए। एजुकेशन की डिग्री जो भी अटेस्टेशन, सारी चीज़ें आपने कर ली और वो अब आपने साथ रख ली। फिर एडमिशन लेटर, वीज़ा लेटर, इन सब में एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि यूनिवर्सिटी का एड्रेस आप कोशिश करें कि चाइनीज़ में और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए। किसी वक्त उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है कोई आपको लेने ना आए या आपने खुद टैक्सी वाले को देना और उसको कोई आइडिया ना हो किसी चीज़ का, तो वहाँ पे वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। फिर यह है कि पोलियो की वैक्सीन पाकिस्तान से जो पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे थे उनको चाहिए होती है, तो वो भी आप पोलियो के कतरे पी के वैक्सीनेशन अगर आपने करवा लें और वो सर्टिफिकेट बनवा के वो भी साथ रख लें। और फिर 2-3-4 फ़ोटो अपनी पाकिस्तान से अपन, क्योंकि आगे उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ और ब्लू बैकग्राउंड के साथ 3-3-4 ये आप रख लें। इनकी 2-3 जगह पे आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद जो वो दूसरी बहुत ही अहम चीज़ है वो, चूँकि आप जो ही चाइना पहुँचेंगे तो आपको पहली फ़िक्र होगी कि आप घर वालों को बताएं और अपने दोस्तों यारों को बताएं कि हम पहुँच गए हैं। तो चाइना में फ़ेसबुक भी नहीं चलेगी, व्हाट्सएप भी नहीं चलेगा, पता नहीं क्या क्या नहीं चलेगा, जीमेल भी नहीं चलेगी। तो अब आप अपने मोबाइल में 3-4-5-6 VPN इंस्टॉल कर लें। कोशिश करें कि फ़र्ज़ करें आप बीजिंग जा रहे हैं तो आप देखें कि बीजिंग के कोई दोस्त जानने वाला हो तो उससे पूछें। कुछ तो फ्री VPN होती हैं और कुछ पेड। तो फ्री VPN के जो वर्जन होते हैं वो हर जगह नहीं चलते, बहुत अच्छे भी नहीं चलते। जैसे थंडर VPN एक बीजिंग में चलती है, बट लाजमी नहीं कि वो हर वक्त हर जगह कनेक्ट हो जाए। तो पेड VPN अगर आप ले सकें तो वो ले लें। एक्सप्रेस है और बहुत सारे ऑप्शन हैं चाइना के लिए, तो एस्ट्रेल है, वो आप ले लें। और नहीं तो आप वो VPN कोई फ्री वाला वर्जन ही, जिस सिटी में जा रहे हैं वहाँ कोई दोस्त जान पहचान वाला तो उसे बताएं कि कौन सी चल रही है फ्री में, एंड्रॉयड है, आईफोन है, तो वो आप यहाँ से ही इंस्टॉल करके लेके जाएं, क्योंकि वहाँ तो आपको प्ले स्टोर भी नहीं चलेगा, तो आप क्या करेंगे। तो ये एक अहम चीज़ है कि फिर आपके कनेक्शन फ़ौरन आप पहुँचे तो। और दूसरी चीज़ आएगी कि जो ही आप पहुँचे वहाँ पे तो आप जाते साथ ही अपनी सिम ले लें और फ़ौरन ही, यानी उसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। तो सिम लेने के साथ ही होगा कि आपको इंटरनेट और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और स्टूडेंट सिम आप स्टूडेंट पैकेज वाली लें, एनुअल पैकेज होता है, स्टूडेंट्स को वो सिम मिलती है और काफ़ी डिस्काउंट रेट पे वो आपको मिलेगी, तो वो आपको आप जाते साथ ही उसको ले लें। उसके बाद है कि अगर आप कपड़े शपड़े कुछ ले जाएं तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि चाइना से कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं, तो आप यहाँ से कुछ ज़्यादा ना लेके जाएं, इब्तदाई कुछ दिनों के लिए लेके जाएं ताकि जब तक आपको मार्केट्स का चीज़ों का आइडिया हो। अलबत्ता आप कुछ जो ट्रेडिशनल पाकिस्तानी ड्रेसेस होते हैं, शलवार कमीज़ हो गया, वास्केट, इस तरह की जो भी चीज़ें कल्चरल जो आइटम्स है वो चूँकि वहाँ पे शायद आपको नहीं मिलेंगे। इस तरह लड़कियों में कि चूड़ियाँ साथ रखनी है, मेहंदी साथ रखनी है, जो भी कल्चरल ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं तो वो आपको शायद वहाँ पे ना मिले, या मिले तो बहुत महंगी मिले, तो वो आप साथ रख सकते हैं। बट नॉर्मली चाहे वो गर्मियों के कपड़े चाहे वो सर्दियों के कपड़े आपको बड़े ही मुनासिब कीमत पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चाइना से मिलेंगे। बल्कि मोस्टली पाकिस्तान में भी हो सकता है कहीं उधर से आ रहे हो, तो वो आप बेशक ना लेके जाएं, यहाँ से अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें साथ रख लें। अलबत्ता जिसकी आपको बहुत फिक्र होगी कि हमारे खाने पीने का क्या होगा, तो चाइना में जो चाइनीज़ हलाल रेस्टोरेंट है वो तो आपको बहुत मिलेंगे, बट डेफिनेटली एक टेस्ट की बात होती है कि शुरू में आप सोचेंगे शायद टेस्ट हमें अच्छा लगता है या नहीं लगता, तो आप कुछ खाने पीने के अपने मसाले वगैरह तो आप मसाले भी चाइना से मिल जाते हैं, ये पाकिस्तानी नेशनल के शान के, लेकिन ये शायद थोड़े से ज़्यादा रेट पे मिले, और अगर आपके पास गुंजाइश है सामान में तो ये चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी रख लें। थोड़े मसाले बिरयानी के, दूसरे जो भी आप खाना पसंद करें डाल लें, और थोड़ी जो ऑलमोस्ट रेडी टू ईट चीज़ें होती हैं, टिन पैक हैं या डब्बे में, जिनको आप पानी में डालें और उबालें तो वो खाने, तो वो भी उस तरह की अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली वो भी रख लें। फिर पर्सनल यूज़ की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कोई टूथपेस्ट आप स्पेशली यूज़ कर रहे हैं, कोई साबुन आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी आप अपने साथ रख लें।
लगेज में कुछ थोड़ी बहुत क्वांटिटी में, ताकि जो आपको शुरू में जब तक आपको वहाँ पे जाके आइडिया होता कि ये चीज़ें आप कैसे मैनेज करेंगे। और उसमें अब फिर चाय, अगर आप चाय पीते हैं तो चाय की जो लवाजमात हैं वो भी आप अपने साथ लेके जाए। पत्ती मिल जाती है वहाँ पे, क्या लवाजमात, लेकिन पत्ती वहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे पाकिस्तान के कंपैरेटिवली महंगे रेट पे मिलते हैं जो पाकिस्तानी पत्ती है, तो आप यहाँ से लेके चले जाएं अपने साथ। और फिर जो भी छोटी इलायची वगैरह और जो भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, वो भी केवड़ा जो होता है बिरयानी खाने के शौकीन, वो शायद वहाँ पे नहीं मिलता, वो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। इसी तरह एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कुछ मेडिसिन है। एक छोटी सी किसी डॉक्टर के मशवरे से एक मेडिकल किट बना लें छोटी सी, जिसमें कुछ बुखार की, कुछ एंटीबायोटिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हों, कुछ ज़ख्म की, कुछ दर्द की, जो फ़ौरन ही जिनको इब्तदाई तिबी इमदाद आप कहते हैं, क्योंकि चाइना में जब तक आपके पास डॉक्टर का नुस्खा नहीं होगा आपको दवाई नहीं मिलेगी। तो थोड़ा मोड़ा कुछ छोटा मोटा कुछ बुखार हो गया तो अब आपने क्या करना है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे कोई आप किसी चाइनीज़ का वेट करेंगे या लैंग्वेज शुरू में नहीं आ रही होती, तो इसलिए इस तरह कोई पट्टी साथ में, कोई बैंडेजेस छोटी मोटी, तो एक छोटी सी मेडिकल किट, उसमें इमरजेंसी वाली अपनी मेडिकल मेडिसिन जितनी भी आप लेते हैं, ये पैराडाल और इस तरह की बुखार वाली, ये आप लाजमी अपने साथ रख लें। ये आपके बहुत सारे यानी आपकी भी हेल्प होगी और डेफिनेटली हो सकता है कोई और भूल गया हो, आपके साथ गया हो, तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपके साथ होनी चाहिए। और उसके अलावा आई मीन VPN आपने फ़ोन में कर लेने, डॉक्यूमेंट्स आपने सारे अपने देख लेने, खाने पीने का सामान, आप मसाले की हद, हाँ जो आपके जो सुपरवाइजर्स वगैरह है, दोस्त वगैरह है, कोई बंदा आपसे कांटेक्ट में रहा हो, कोई स्कूल का, ऑफिस का, तो उसके लिए आप कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले जा सकते हैं। तो वो मेरी सजेशन ये कि कोई कल्चरल आइटम पाकिस्तान के, लाइक कोई ट्रक कार्ड का कोई नमूना आपको मिल गया, कुछ इस तरह का रक्शे का मॉडल, मीनारे पाकिस्तान के, कोई ऐसी चीज़ कि मोस्टली ये भी शायद चाइना से बन के आ रही होती हैं, बट ये है कि कोई पाकिस्तान की चीज़ हो जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हो, तो वो आप उन्हें इस तरह पेंसिल बॉक्स हो गए, वो आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, जो एक अच्छा इंप्रेशन, यानी जो भी लोग आपके साथ मिलने जुलने वाले होंगे, जान पहचान वाले होंगे, तो वो आप उन्हें, जिन्होंने आपकी कोई हेल्प वगैरह की हो तो उन्हें देंगे, तो एक अच्छा इंप्रेशन पाकिस्तान का पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो, यानी जो चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। उसके अलावा अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपकी अपनी पर्सनल यूज़ वाली हैं, कुछ फ़र्ज़ करें मेडिसिन हैं कुछ और, वो तो आपने लाजमी साथ लेके ही जानी है। इस तरह जो ही आप जाएंगे तो स्टेशनरी और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फ्री मिल रही होती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ से लेके जाएँ। कापियाँ शापियाँ और डायरी आपको इतनी मिलेंगी कि एट द एंड आपको वो फेंक आनी पड़ेंगी, तो इन सारे तकल्लुफ़ात में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं वहाँ पे बेडिंग, चाइना में जब आप जाएंगे हॉस्टल में तो मोस्टली नहीं मिलती, एक आपको बेड मिलेगा और शायद उसके ऊपर कुछ गद्दा वगैरह हो सकता है पड़ा हो या नहीं, तो वो भी आप चाइना से ही लें और वहाँ बड़े मुनासिब रेट पे आपको मिल जाएंगे। पहले दिन का ये होगा कि कोई दोस्त जान पहचान वाला जो ही आप पहुँचें तो उससे अगर कोई बात हो जाए, हाँ चादर अगर आप ले जा सकें बिस्तर की एक दिन के लिए, कुछ हल्का सा, कुछ दोस्तों को मैं जानता हूँ जो यहाँ से कंबल भी लेके गए, बट आई सजेस्ट के ये एक एक्स्ट्रा क्या कहते हैं हेडेक है। तो खाने पीने का सामान, कुछ स्नैक्स और जो चीज़ें आप 1-2 दिन में खा सके, यानी 4-5 जब तक आप सेट हो, तो वो आप लाजमी अपने साथ रख लीजिएगा। तो ये कुछ बहुत ज़रूरी मोटी मोटी चीज़ें जो मेरे जहन में आ रही थी। इसके अलावा कोई चीज़ हो तो लाजमी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे भी पता चले, मैं उसको इंशाल्लाह तहरीर की शक्ल भी दूंगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।